नमस्ते फ्रेंड्स, दिस इज़ द सेकंड वीडियो इन द पार्ट्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर सीरीज। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम है विच हैज़ आस्क्ड कि देयर इज़ अ region x, y in the 2D plane and we released a particle from origin with the speed v along the x direction, and it is given that particle moves along the trajectory y is equals to x square, and ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर कांस्टेंट होती तो ये सर्कल में जाता। therefore it is apparently visible कि the magnetic field is not uniform, and as per the diagram it varies with the distance y। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विथ y, एट x इट इज कांस्टेंट, x के सारे रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, सिर्फ y के अलॉन्ग वो चेंज हो रही है। तो ये पार्टिकल एज पैराबोलिकली जा रहा है, तो हमें पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज, मैं इस पॉइंट पे ओरिजिन पे इसका फ्रीड बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लूँगा। तो आई नो इट इज़ मूविंग इन दिस पैराबोलिक पाथ, मतलब अगर एक्सटेंड करता तो वो ऐसा पाथ में जाता। तो बस मुझे ओरिजिन पे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, एंड अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे मिल गया, मतलब इफ दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड पार्टिकल इज गोइंग विद स्पीड v, तो आई कैन वेरी वेल राइट ना कि एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड आई ऑल्सो नो देयर वोंट बी एनी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बिकॉज एक ही फोर्स प्रेजेंट लग रहा होगा, वो मैग्नेटिक फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी लगेगा। एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में ग्रेविटी वगैरह का कुछ ऐसा क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया, वी डोंट हैव टू कंसीडर ग्रेविटी है। तो आई जस्ट नीड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो मैं बस वो फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला। तो उसके लिए आई बस फर्स्ट नीड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 2x, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मुझे कितना मिल जाएगा 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ़ आई राइट इन जनरल, मतलब ओरिजिन पे लगना है तो फिर ये तो जीरो हो जाएगा, बट इन जनरल अगर मैं लिखूँ तो 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर रेज टू 3/2 ओवर 2, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड एट ओरिजिन अगर मुझे लिखना है तो ओरिजिन के लिए एक्सेलरेशन सेंटीमीटर आ जाएगा मेरा v स्क्वायर बाय 1/2, तो 2v स्क्वायर आ गया बस बेसिकली। एंड देन आई राइट फोर्स कितना लग रहा होगा, एक्सेलरेशन सेंटीमीटर y कैप में तो j कैप में है, तो फोर्स लग रहा होगा q v b, ये भी j कैप में लग रहा होगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज 2v स्क्वायर। तो फ्रॉम देयर आई कैन राइट कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट द ओरिजिन 0,0 इज इक्वल टू 2mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय qv, एंड v से भी एक कर दिया जाएगा। तो दिस इज द आंसर। नाउ इफ वी डाइव फर्दर और थोड़ा इसे एनालिसिस करके अगर मुझे फाइंड करना है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एज फंक्शन ऑफ y, तो देखिए तो मैं क्या करूँगा, तो कुछ नहीं, आई विल जस्ट, जैसे मैंने ये लिख दिया फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वैसे ही मैं किसी जनरल x, y के लिए भी लिख सकता हूँ, x, y जनरल के लिए, एंड फिर वहाँ पे मैं लिख दूंगा नेट फोर्स, अभी एक्सेलरेशन सेंटीमीटर इधर की तरफ है, एंड वहीं पे लकीली द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग, क्योंकि एक्सेलरेशन सेंटीमीटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू 2, वी से वी कट। तो आई वेरी वेल गेट कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2mv बाय q इंटू 1 ओवर 1 प्लस 2x का स्क्वायर रेज टू 3/2। तो बेसिकली यहाँ से मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है कि वेलोसिटी v इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, द स्पीड इज कांस्टेंट इन द जर्नी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता नहीं है वो, उसकी वजह से स्पीड कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट चीज़ है। मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स वेरीज लाइक दिस 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर रेज टू 3/2। तो अगर बेसिकली मैं कहूँ तो विथ y, एज y इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, बिकॉज 2x का स्क्वायर है दिस, तो डोंट थिंक कि ये x पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, नो इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमें तो दिया है ना कि दिस पार्टिकल इज गोइंग इन दिस काइंड ऑफ ट्रैजेक्टरी, सो इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन द ऑल द पॉइंट्स विच आर द सेम y कोऑर्डिनेट हैव द सेम मैग्नेटिक फील्ड। बस यहाँ पे x आ रहा है तो आपको लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद x, नो, this equation which we have derived is for this trajectory। तो we already know कि magnetic field, इसको मैं कुछ constant बोल देता हूँ लैम्डा ओवर 1 प्लस 4
x square is basically y, so 4y raised to 3/2. So this is the basic answer. This x is not independent, मतलब इस x को मैं कुछ भी नहीं डाल सकता. This x depends only on this trajectory. इस trajectory पे जब वो x को मैं 1000 डाल दूंगा तो जब वो 1000 तक पहुंचेगा तब की मैग्नेटिक फील्ड है. बट मैं इधर की x प्लॉट करूंगा तो ट्रैजेक्टरी के ऊपर के पॉइंट्स, मतलब जो भी x कोऑर्डिनेट उस ट्रैजेक्टरी पे लाई करेगा वहाँ का वो बताएगा. बट ऑल दिस आई कैन से कि इट्स लाइक अ काउंटर ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. उस रीजन पे कांस्टेंट इन द सेंस इट डजंट वेरी विद द लोकेशन ऑन दिस लाइन, काउंटर लाइन. तो जैसे y बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगा. तो एट y टेंड्स टू इन्फिनिटी आई कैन से मैग्नेटिक फील्ड विल जस्ट टेंड टू 0, क्योंकि इट कैन इवन बी लॉजिकली व्यूड कि व्हेन y टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब पैराबोला के एकदम ऊपर के पॉइंट्स एंड दे विल जस्ट बी लाइक स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें ग्रोथ हो जाएगा. जहाँ जितना ज़्यादा कर्वीनेस यहाँ पे है ऊपर उतना नहीं रहेगा. तो आफ्टर गोइंग वेरी हाई इट विल जस्ट बिकम ए फ्लैटन काइंड ऑफ थिंग. तो फ्लैटन काइंड ऑफ थिंग का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बहुत बड़ा होगा. उसके वजह से जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा. उसके वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स काफ़ी ज़्यादा कम होगा. तो क्यू वी से मुझे मिल रहा है, क्यू वी तो कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बी वेरी स्मॉल. तो दैट इज़ हाउ दिस formula of radius of curvature can be used in this problem. Thank you very much.